सुनो, जब से तुमने इस घर में कदम रखा है ना, हमारे घर में लड़ाई झगड़े और बढ़ गए हैं। मम्मी तुमको जब भी कुछ बोलती है तुम पलटकर जवाब देती हो। एक बात का ध्यान रखना, ये तुम्हारे बाप का घर नहीं, मेरी माँ का घर है। वो जो बोलेगी वो तुम्हें सुनना पड़ेगा। अगर तुमको इस घर से ज्यादा ही प्रॉब्लम है तो अपने बोरिया बिस्तर उठाओ और दफा हो जाओ इस घर से। जब आपकी और मेरी लड़ाई होती है तो आपकी माँ हमेशा बीच में आ जाती है और हमेशा आपकी ही साइड लेती है। और गुस्से में तुम ये तक बोल देते हो कि तुम अपने मायके चले जाओ। हम लड़कियां हमारे मायके चली जाती है ना तो हमारे माँ बाप हमें बहुत बातें सुनाते हैं। बेटा तेरी ही गलती होगी, मैनेज करना सीखो, कब तक अपने मायके में रहोगी। माँ बोलती है कि बेटा तेरा घर ये नहीं तेरा घर वो है, और आप लोग भी बोल देते हो बोरिया बिस्तर उठाओ और चले जाओ। अब तुम ही बताओ हम लड़कियों का असली घर कौन सा है? कमेंट करके जरूर बताना क्या बात सही थी। ये लो मनीष डिवोर्स के पेपर और ये रिंग। याशिका, एक बार और सोच लो। अब इसमें सोचना क्या है, ये मेरा फाइनल डिसीजन है। मैं डॉक्टर के पास गया था तो डॉक्टर ने कहा आपके पास 6 महीने हैं और मैं कैंसर के लास्ट स्टेज पर हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आपको कुछ नहीं हो, लेकिन मैं आपके साथ और नहीं रह सकती क्योंकि आपने जो मेरे साथ किया वो बहुत बुरा किया। तुमको शर्म नहीं आती किसी और लड़की से बात करते हुए? हाँ तो ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई है और तुम्हें किस चीज की कमी है? इतना बड़ा घर है, पैसा है, जो तुम्हें चाहिए वो टाइम पे मिल रहा है ना। एक औरत बड़ा घर और पैसा नहीं चाहती है, उसको उसके पति से इज्जत और प्यार मिल जाए ना, वही काफी होता है। मैं उस लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हें रहना हो तो रहो इस घर में, वरना आज चले जाओ इस घर से। एक औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है पर उसकी पति के लाइफ में दूसरी औरत कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाँ पापा। बेटा तेरे भाई ने हमें घर से निकाल दिया और तेरी मम्मी की तबीयत बहुत खराब है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। कैसी मजबूरी कहाँ जा रही हो और ये पैसे कहाँ लेके जा रही हो? मम्मी की तबीयत बहुत खराब है, उनके लिए इलाज के पैसे लेके जा रही हूँ। कोई जरूरत नहीं है ले जाने की। कैसी बात कर रहे हो तुम? वहाँ मम्मी पापा इतने तकलीफ में हैं। रिलैक्स हो जाओ, पापा जी का कॉल आया था, मैंने उनको एडमिट करा दिया है, तुम टेंशन मत लो। वो 2 दिन बाद डिस्चार्ज हो जाएंगे और हमेशा के लिए अपने साथ ही रहेंगे। काश मेरे भाई की सोच तुम्हारी सोच की तरह होती तो आज मेरे माँ बाप घर के बाहर नहीं घर के अंदर होते। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या कर। सुनो, मैं ना मेरी फ्रेंड्स के साथ मूवी जा रही हूँ। ठीक है जाओ। पूछोगे नहीं किसके साथ जा रही हो? देखो तुम्हारी जिंदगी में सबसे पहला हक तुम्हारा है, उसके बाद सब लोग आते हैं। तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ जाओ। तुमको बिल्कुल भी इनसिक्योरिटी नहीं है? और रही बात इनसिक्योर होने की, अगर तुम्हें सही रहना होगा ना, तुम चाहे किसी के साथ भी चले जाओ, तुम सही रहोगे। और अगर तुम्हें कुछ गलत करना ही होगा तो मैं चाहे तुम्हें कितना ही रोक लूँ, तुम गलत कर ही दोगे। ओ माही ओ माही ओ माही ओ माही ओ माही ओ माही। चलो ठीक है। मनीष कोचिंग, ये कौन है? अरे वो मेरी कोचिंग क्लासेस में आता है, मेरी उससे अभी अभी बात हुई है, बहुत अच्छा लड़का है। कोई बात नहीं, होगा अच्छा लड़का, लेकिन तुम इससे दोस्ती मत रखो। मगर क्यों? क्योंकि हम रिलेशनशिप में है ना, इसलिए। तो अगर मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में हूँ तो मैं किसी से दोस्ती नहीं कर सकती? ऐसा नहीं है कि तुम किसी से फ्रेंडशिप नहीं रख सकती। बात ये है मैं लड़का हूँ, मैं सब जानता हूँ लड़के कैसे होते हैं। अगर कोई लड़का तुमसे आगे रह के फ्रेंडशिप के लिए हाथ बढ़ा रहा है ना, तो जरूर उसका तुमसे कोई मतलब होगा। आज हम रिलेशनशिप में, कल को जाके हमारी लड़ाई होगी, तुम मेरे बारे में जाके 2 बातें उसको बताओगे, वो मेरे बारे में 2 बातें तुम्हें उल्टी बताएगा, और उससे क्या होगा, हमारे रिश्ते में दरार पड़ जाएगी और हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा, समझी? अब उससे फ्रेंडशिप रखने की कोई जरूरत नहीं है। ओ कभी शाम ढले